तो जय हिंद बच्चों। तो आज हम जो हमारी जो क्लासेस चल रही थी जो है घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें कि जो सब्जेक्ट है वो है क्या है, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जिसमें हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रहे थे। तो आज भी यही है, सतत विकास को लेकर के ही क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। जो अब ऐसे जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट यही वही होता है जो कि क्या, जो प्रेजेंट की जो भाई हम लोगों को बगैर अफेक्ट किए किसी को जो है जो वर्तमान की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करे, वही जो है सतत विकास है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सतत विकास मानव समाज कल्याण के लिए हेतु महत्वपूर्ण। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन सही है, यानी कि ए तथा आर दोनों ही सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो है ना इस रिपोर्ट जैसे कि क्या है WCED, ये भी इसी से रिलेटेड है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट को और किस नाम से जाना जाता है, इस रिपोर्ट को जो है ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कब दी गई थी रिपोर्ट? 1987 में जो है रिपोर्ट दी गई थी। एक आया था रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये कब रिपोर्ट आई थी? ये है 1992 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो इसमें अगर देखेंगे तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो ये कब आया, ये कब रिपोर्ट आई थी? 1992 में। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट ये कब आई थी? अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आई थी 1987 में। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तो ये कब आई थी? 1989 में। नेक्स्ट है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया था? तो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का जो प्रकाशन किया गया था, द लिमिट टू ग्रोथ 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है रिपोर्ट कब आई थी? तो ये आई थी 1989 में, ठीक है। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में। तो इसको सही कालानुक्रम यानी कि आपको बच्चों क्या करना है, जैसे कि अगर इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट आई थी? द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। सबसे पहले कौन आएगा? फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद 1972 के बाद क्या आएगा? 1987 पे। तो 1987 पर क्या है? सेकंड ऑप्शन आएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैच कराएं तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही जो है मैच हो रहा है। आजकल यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, ट्रेंडिंग में भी हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। वह प्रतिवेदन क्या था? तो ये प्रतिवेदन क्या था? ये प्रतिवेदन जो है था आवर कॉमन फ्यूचर। क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर में की गई थी, ठीक है। वर्ल्ड जो 1987 वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में भी जो आवर कॉमन फ्यूचर में भी करी थी। 1992 में जो है ये क्या आया था? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो भाई इसमें अगर आप चेक करोगे धारणीय विकास से रिलेटेड क्या है, तो धारणीय विकास में क्या होता है, इसमें क्या है? प्राकृतिक संसाधन, भाई ऐसे संसाधन जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये तो जो है चलो ठीक है, नेचुरल अभी तो मिल रहे हैं, नेचुरली मिल रहे हैं। लेकिन क्या है, सतत डेवलपमेंट का यही एक आशय है कि जो है ना हम तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी जो आगे की पीढ़ियां, जो आने वाले लोग हैं, वो भी उसको यूज करते रहें। तो धारणीय विकास की वह धारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? धारणीय विकास कहते हैं। तो यानी कि क्या है? प्राकृतिक संसाधन, भाई इतना मत पेड़ पौधे हैं सब काट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे सब खत्म ही हो जाएगा, तो फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या ही बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट आते हैं सतत विकास के बारे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है सतत विकास के लिए?
तो अगर देखा तो जैविक विविधता का संरक्षण बिल्कुल चाहिए, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण बिल्कुल सही बात है, निर्धनता को घटाना हाँ ठीक है। नेक्स्ट तो इसमें अगर देखें जाए तो क्या है, सभी ऑप्शंस जो है ना क्या हैं वो सही हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये कब पूछा गया है, 2020 में यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया। फिर है इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चन की, तो ये भी कब पूछा गया, 2020 जो ना है 2020 में पूछा गया यूपीपीसीएस में, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। तो कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये 4 स्टार का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्या है 4 स्टार का क्वेश्चन है, ये काफ़ी जो है ना ट्रेंडिंग में है, पूछा जाता है, ठीक है। जैसे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब, तो ये याद कर लीजिए, ठीक है ना। और क्लास अगर एक बार देख लेंगे तो जो है मुझे लग रहा है ऑप्शन टिक हो जाएगा। पूरा नहीं भी याद हो तब भी ऑप्शन कहीं ना कहीं से बना ले जाओगे, आंसर बना ले जाओगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद भाई।